सभी को नमस्कार। आज ये पता लगाना कि बॉडी के किस पार्ट में फ्रैक्चर हुआ है। बॉडी में कोई कैंसर तो ग्रो नहीं कर रहा, बॉडी के अंदर कोई ट्यूमर तो डेवलप नहीं हो गया, आपके लंग्स के चारों तरफ क्या कोई वाटर पानी फ्लूइड तो नहीं आ गया, आपके लंग्स में क्या निमोनिया तो नहीं हो गया। ये सब पता लगाना काफ़ी ज़्यादा सरल हो गया एक्सरे के आविष्कार के बाद। एक्सरे का आविष्कार किया एक महान फिजिसिस्ट W.C. रॉन्टगन इन ईयर 1985। इसका आविष्कार एक हादसा था, बाय एक्सीडेंट हुआ था। एक दिन सर अपनी लैब में बैठे थे, वो कैथोड रेज पर काम कर रहे थे। कैथोड रेज एक कैथोड ट्यूब के अंदर थी और उन्होंने देखा कि उनकी दीवार पर एक फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट है जो कि चमकने लगी। उनको इस चीज़ ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक किया कि फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट खुद पे खुद क्यों चमकने लगी। एक चीज़ से वो सबसे ज़्यादा स्ट्राइक हुई, वो थी कि कैथोड ट्यूब और फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट के बीच में बुक्स रखी थी। वो अपनी लैब के अंदर बैठे थे तो कैथोड ट्यूब और फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट के बीच में बुक्स रखी थी, उसके बावजूद फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट ग्लो होने लगी थी। तो उनको ये बात स्ट्राइक की और उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसी इनविजिबल रेज, उन्होंने इस चीज़ को नाम दिया कि इनविजिबल रेज, जो कि कैथोड ट्यूब से निकलकर फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट पे स्ट्राइक हो रही हैं, जिस वजह से चमकने लगी, जिस वजह से ग्लो कर रही है। तो इनविजिबल रेज थी जिनका इनको नाम नहीं पता था, तो इनका नाम एक्स रख दिया। लाइक हम मैथ्स में मांगते हैं कि सपोज करते हैं कोई नंबर एक्स, तो ऐसे ही उन्होंने इन रेज को नाम दे दिया एक्स रेज, इसलिए एक्स रेज का नाम पड़ गया। एक्सरे का सबसे पहला मेडिकल यूज एप्लीकेशन जब पता लगा, तब W.C. रॉन्टगन ने अपनी वाइफ के हाथ का एक्सरे लिया। W.C. रॉन्टगन ने क्या किया कि कैथोड रेज और फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट के अंदर बीच में अपनी वाइफ का हाथ ला के रख दिया। उन्होंने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट पे उनकी वाइफ के हाथ की हड्डियाँ आ चुकी थी। तो इससे पता चला कि इसका ऐसे भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये था मेडिकल साइंस के अंदर एक्सरे का पहला यूज़, या फिर कह लीजिए क्या मेडिकल साइंस के अंदर पहला एक्सरे, जो कि W.C. रॉन्टगन ने अपनी वाइफ का लिया था। तो एक्सरे काम कैसे करता है? एक्सरे काम करता है डेंसिटी के प्रिंसिपल पर। कैसे? अगर किसी चीज़ से एक्सरे को पास करोगे तो कुछ ना कुछ एक्सरे एब्जॉर्ब हो जाएगी। कितनी एब्जॉर्ब होगी वो डिपेंड करता है डेंसिटी पर। अगर उस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो एक्सरे ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएंगी उसके अंदर और बची कुछ एक्सरेज बाहर आ जाएंगी। तो क्या होता है कि डॉक्टर्स तब एक्सरे लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है दो चीज़। एक होती है आपकी एक्सरे की मशीन जो कि एक्सरे प्रोड्यूस करती है, एक्सरे छोड़ती है। दूसरी होती है एक ऐसी चीज़ जो कि एक्सरे को पकड़ेगी, वो होती है आपकी डिटेक्टिंग प्लेट या फिर फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट। आजकल डिजिटली आने लगी है मार्केट्स में, तो वो होती है कि एक्सरे को डिटेक्ट करेंगी। तो आपकी जो एक नॉर्मल फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट होती है या फिर फिल्म होती है जो का एक्सरे बोलते हैं, वो होती है ट्रांसपेरेंट सी, ठीक है, ट्रांसपेरेंट जैसी होती है वो, ठीक है। अब पेशेंट को खड़ा करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट के बीच में और एक एक्सरे मशीन के बीच में। यहाँ से एक्सरे छोड़ी जाती हैं, पेशेंट बीच में आता है। पेशेंट के अंदर क्या हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम होगा वो एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लेगा। जितना ज़्यादा कैल्शियम, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा कैल्शियम के अंदर एक्सरेज एब्जॉर्ब हो जाएंगी, बची कुछ ही एक्सरेज बाहर आएंगी। जो जो एक्सरेज बाहर आती हैं वो इस फिल्म को डार्क कर देती हैं। अब ऐसे समझिए कि जहाँ जहाँ फिल्म पर एक्सरेज पड़ी वहाँ फिल्म डार्क हो गई, बची कुछ ही जगह फिल्म रह गई वाइट वाइट। तो क्या होता है, जहाँ जहाँ आपकी हड्डी थी बॉडी के अंदर वहाँ एक्सरे एब्जॉर्ब हो गई। हड्डी ने एक्सरे को एब्जॉर्ब कर लिया, एक्सरे बाहर नहीं आई, तो वहाँ इस फिल्म पर बन गई वाइटिश लाइंस, मतलब हड्डियों का प्रोजेक्शन आ गया। हड्डियाँ प्रोजेक्ट हो गई इस एक्सरे पर, क्योंकि एक्सरे यहाँ तक पहुँची ही नहीं। जहाँ जहाँ एक्सरे पहुँचेगी वहाँ फिल्म ब्लैक होगी और जहाँ जहाँ एक्सरे नहीं पहुँचेगी वहाँ वाइट रह जाएगी फिल्म। तो ये होता है आपका एक्सरे का प्रिंसिपल। जो आपने कॉमन यूज सुना होगा एक्सरे का, जब कराया होगा, वो कराया होगा फ्रैक्चर्स के केसेस में। फ्रैक्चर मतलब हड्डी से रिलेटेड। एक्सरे के और भी ज़्यादा यूजेस हैं मेडिकल साइंस के अंदर। इन यूजेस में सबसे बड़ा यूज़ है ट्यूमर्स का पता लगाना। ट्यूमर्स क्या है? ट्यूमर्स मतलब एक ग्रोथ है सेल की, मतलब बहुत ज़्यादा सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं बहुत फास्ट रेट पर, उनको बोलते हैं ट्यूमर। मतलब डेंसिटी ज़्यादा होती जा रही है उस एरिया की। जब भी एक्सरे इन ट्यूमर्स के थ्रू पास होगा तो एक्सरे एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब फोटोग्राफिक प्लेट पर एक्सरे की उस ट्यूमर की इमेज बन जाएगी। तो एक्सरे का एक एप्लीकेशन है ट्यूमर्स का पता लगाना। एक टाइप का एक्सरे होता है कंट्रास्टिंग एक्सरे। कंट्रास्टिंग एक्सरे का काम क्या होता है, आपके सॉफ्ट टिश्यू को एक्सरे प्लेट के ऊपर विजुअलाइज कर देना। सॉफ्ट टिश्यू जैसे कि आपका स्टमक हो गया, आपकी इंटेस्टाइन हो गई, इन सब में आप क्या करते हैं, इसका ऐसी नाम है कि कंट्रास्ट एक्सरे। कंट्रास्ट एक्सरे के अंदर आप एक कंट्रास्टिंग डाई या फिर कंट्रास्टिंग मीडियम बॉडी के अंदर डालते हैं या फिर पेशेंट्स को देते हैं कि आप पी लो इसको। तब एक्सरे उस कंट्रास्टिंग मीडियम के थ्रू पास होता है तो उसकी इमेज फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट पे बन जाती है एंड उसको बोलते हैं कंट्रास्ट एक्सरे। एक्सरे का जो एक एडवांस्ड वर्जन देखने को मिला मेडिकल साइंस में वो है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सिटी स्कैन। सिटी स्कैन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बॉडी के पार्ट के बहुत सारे एक्सरेज ले लेते हैं, मतलब स्लाइस वाइज छोटे छोटे टुकड़ों में एक्सरेज ले लेते हैं। उन चीज़ को हम कंप्यूटर की मदद से जोड़ते हैं और उस चीज़ का एक 3D व्यू ले लेते हैं। एक्सरे आपका नॉर्मली 2D व्यू देता है, जो सिटी स्कैन होता है वो उस चीज़ का 3D व्यू देता है। आप ट्यूमर का एग्जांपल ले लीजिए। अगर आप ट्यूमर को 2D एक्सरे प्लेन एक्सरे में लेते हैं
तो वो आपको बस एक पेपर पे बना के दे देगा कि यहाँ पर एक्सरे है इस लोकेशन में। अगर आपको पता लगाना है कि ट्यूमर कितनी गहराई पर है और क्या क्या स्ट्रक्चर हैं जो कि ट्यूमर के साथ रिलेटेड हैं, उनके लिए आपको सिटी स्कैन करना पड़ेगा। तो सिटी स्कैन ट्यूमर का 3D व्यू दे देगा कि कितनी डेप्थ पर है और कौन से स्ट्रक्चर हैं जो ट्यूमर के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। तो ये है एक मेडिकल साइंस में एक्सरे का एडवांस्ड वर्जन जिसको कहा जाता है सिटी स्कैन। एक्सरे जितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है मेडिकल साइंस के लिए, उतनी ही ज़्यादा हार्मफुल है। हार्मफुल कैसे हैं देखते हैं। एक्सरे एक आयनाइजिंग रेडिएशन है, मतलब जब भी वो किसी एक एटम पर टकराएगी वो उस एटम को आयन में कन्वर्ट कर देगी। जब भी एक्सरे किसी एटम पर टकराएगी वो एक आयन में कन्वर्ट कर देगी। अब जो आयन बना वो आगे जाके किसी एटम पर टकराएगा, वो एटम भी आयन बन जाएगा। तो देखा जाए तो एक चेन शुरू हो गई है, एक रिएक्शन शुरू हो गई है आयनाइजेशन की बॉडी के अंदर। तो आपका डीएनए जो कि एटम से बना है, जो एटम जब आयनाइज होने शुरू हो गए अगर डीएनए के, तो डीएनए आपका म्यूटेट हो जाएगा, डीएनए म्यूटेशन हो जाएगी बॉडी के अंदर। जब डीएनए म्यूटेशन हो जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे बॉडी के ऊपर। प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर एक्सरे को अवॉइड किया जाता है क्योंकि जो फीटस होता है, जो कि बच्चा पेट के अंदर होता है माँ के, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसका डीएनए म्यूटेट हो जाएगा ऐसे एक्सरे से। अगर एक्सरे इतना ही हार्मफुल है तो डॉक्टर कैसे बचेंगे? जो डॉक्टर या फिर जो कि टेक्नीशियन उस एक्सरे को करता है तो वो कैसे बचेगा उस एक्सरे से? तो क्या करते हैं, जहाँ पर एक्सरे रखा रहता है, जहाँ पर एक्सरे की मशीन होती है, उस चेम्बर को लेड कोट किया जाता है। मतलब लेड एक मेटल है जिससे उस चेम्बर को पूरा कोटिंग की जाती है। लेड क्या काम करता है? एक शील्ड का काम करता है, मतलब उन एक्सरेज को बाहर नहीं आने देता। तो लेड प्रिवेंट करता है एक्सरे को बाहर आने से और डॉक्टर्स को प्रिवेंट करता है एक्सरे के एक्सपोजर से। तो इसी के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को। जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरे चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।